हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इंडियन क्रिकेट में लेफ्ट आर्म पेसर पिछले 5 साल में एक बड़ी खोज रही है और आखिरी जो जेन्युइन लेफ्ट आर्म पेसर इंडिया के लिए खेले थे वो थे आशीष नेहरा। 2017 के साल में खेले थे और उसके बाद से लेफ्ट आर्म पेसर का एक बड़ा बैकएंड स्पेस इंडियन क्रिकेट में खाली था। तो जब से अर्शदीप सिंह इंडियन क्रिकेट में आए हैं तब से क्या उन्होंने उस खाली जगह को भर दिया है। और आप सब जो सवाल पूछ रहे थे कि क्या अर्शदीप सिंह फ्यूचर में इंडिया को जहीर खान जैसा तो देखो कोई नहीं हो सकता, या कुछ उस तरह का उससे मिलता जुलता गेंदबाज बन सकते हैं या अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्शदीप सिंह की, उनकी गेंदबाजी की और क्या क्या खास बातें हैं उनकी गेंदबाजी में जो उनको अब तक आके T20 इंटरनेशनल में कम से कम इतनी सक्सेस मिली है। अगर आप नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अर्शदीप सिंह ने जब अपना एज ग्रुप क्रिकेट खेलनी शुरू की थी तो अर्ली ऑन ही वॉज अ स्विंग बॉलर और 2018 का अंडर 19 वर्ल्ड कप जहां पर वो कमलेश नागरकोटी, शिवम मावी, ईशान पोरेल इनके साथ ग्रुप का हिस्सा थे। कुछ ज़्यादा मैचेस उनको खेलने को नहीं मिले, लेकिन उसके बाद उनका सफ़र शुरू हुआ आईपीएल से। आईपीएल में आए तो उन्होंने डेथ गेंदबाजी से इंप्रेस करना शुरू किया, अपना टेम्परामेंट दिखाया। टेम्परामेंट एक ऐसी चीज़ है जो अगर किसी यंग खिलाड़ी के पास दिखती है तो उसके आगे चल के अच्छा करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अच्छा टेम्परामेंट अगर आप इंप्रूव करते जाते हैं आगे बाय द टाइम तो डेफिनेटली आप एक बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। और वो टेम्परामेंट ही था जिसमें उन्होंने आईपीएल में कुछ यादगार मैचेस अपनी टीम के लिए खेले, चाहे वो लास्ट ओवर में 9 रन बचाने हो, 10 रन बचाने हो, जिस तरह के भी मैचेस है। तो डेथ गेंदबाजी में वो एक चैंपियन बन के निकले और उसके दम पर उनको मौका मिला टीम इंडिया में। और पहला मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड उनको खेलने का मौका मिला और उस मैच में उन्होंने जो स्किल दिखाई गेंद को स्विंग कराने की तो वो कमाल थी। और खास करके जेसन रॉय जैसा बैट्समैन सामने हो तो उसको उन्होंने जिस तरह से लटकाया था तो बहुत अलग और स्पेशल चीज़ थी वो। लेकिन उससे भी ज़्यादा स्पेशल चीज़ जैसे जैसे वो आगे खेलते गए क्या बनती गई। एक खिलाड़ी आता है इंटरनेशनल क्रिकेट में और अपनी स्किल, टेम्परामेंट जितना वो लेके आता है, अगर वो उसमें डे बाय डे इम्प्रूव नहीं करता तो फिर वो बहुत ज़्यादा दिन इंटरनेशनल क्रिकेट में आके सर्वाइव नहीं कर पाता। इन्होंने आके अपनी स्किल में भी इंक्लूजन किया, अपना टेम्परामेंट भी स्ट्रॉन्ग किया, अपनी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर की और वो सारी चीज़ों को इन्होंने डिस्प्ले करना शुरू किया। सबसे पहले इनकी स्किल की बात करते हैं। जब आए थे तो केवल किस चीज़ की बात थी? डेथ बॉलिंग की बात थी। इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो इन्होंने अपनी स्विंग गेंदबाजी दिखाई और स्विंग गेंदबाजी में भी सिर्फ राइट हैंडर को अंदर नहीं आ रही थी लेफ्ट आर्म एंगल के साथ, वो शायद राइट हैंडर को बाहर जाने वाली गेंद जो एंगल के साथ जाती है वो वाली गेंद थी। लेकिन आज की डेट में और 6 महीने के बाद या 5 महीने के बाद अर्शदीप सिंह एंगल के साथ बाहर लेके नहीं जाते सिर्फ गेंद। आपने दुनिया में बहुत सारे लेफ्ट हैंडर देखे होंगे जो राइट हैंडर को तो गेंद सबकी अंदर आती है, ज़्यादातर नेचुरल एंगल जो होता है वो राइट हैंडर को गेंद अंदर आती है। लेकिन जब उनको राइट हैंडर को बाहर लेके जानी होती है तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा वाइड ऑफ द क्रीज जाते हैं और वहां से पुश करते हैं, एंगल के साथ गेंद को बाहर लेके जाते हैं राइट हैंडर के लिए। उनमें से कोई भी गेंद को स्विंग करा के बाहर लेके नहीं जाता। लेकिन अर्शदीप सिंह या पास्ट में कुछ बड़े तेज गेंदबाज रहे, लेफ्ट आर्म पेसर रहे, उनके पास ये स्किल रही कि वो उसी जगह से क्रीज की उसी क्लोज टू द क्रीज रह करके वहां से राइट हैंडर को गेंद बाहर निकालने की जो काबिलियत जो जहीर खान के पास थी, जो शायद वसीम अकरम के पास थी, और बहुत कम गेंदबाजों के पास उस तरह की काबिलियत रही। क्योंकि अगर आप आज की दुनिया के बेस्ट लेफ्ट आर्म पेसर देखेंगे, ट्रेंट बोल्ट या मिचेल स्टार्क, ये भी जब इनको राइट हैंडर को बाहर लेके जानी होती है तो वाइड ऑफ द क्रीज जाते हैं और वहां से पुश करते हैं और एंगल गेंद को बाहर लेके जाता है। स्विंग नहीं होती राइट हैंडर को बाहर, वो जस्ट बिकॉज एंगल लेके जाता है। उसमें होता क्या है कि उसमें लेंथ आपको थोड़ी पीछे करनी पड़ती है। अगर ज़्यादा फुल लेंथ करते हैं तो फिर आपको उतना आउटसाइड एज का चांस नहीं मिलता। अर्शदीप के केस में फुल भी करेंगे और वहां से अगर स्विंग होगी तो ये आउटसाइड एज निकालने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ये थोड़ा सा स्किल चीज़ें थी, टेक्निकल चीज़ें थी, स्किल से रिलेटेड चीज़ें थी। लेकिन उसके बाद आते हैं उनका जो गेम सेंस है, जिस तरह से वो प्लान करते हैं अपनी गेंदबाजी में, कौन सा फील्डर कब कहाँ रखना है, किस तरह से वो गेंदबाजी करेंगे बीच बीच में, चाहे उनका बाउंसर मारना हो, चाहे आप इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज में जो खास करके डिसमिसल थे
पहले उन्होंने क्विंटन डिकॉक को आउट स्विंग पर आउट किया और आते ही राइली रूसो को 2 बार उन्होंने जिस तरह से इन स्विंगर डाली, फिर डेविड मिलर को इन स्विंगर, वो इन स्विंगर एक्चुअली लेफ्ट हैंडर को इन स्विंगर थी बट राइट हैंडर को आउट स्विंगर जिसकी बात मैं कर रहा था क्लोज टू द विकेट रह के, तो वो ना बहुत खास गेंद है और वेरी डिफिकल्ट टू प्ले फॉर लेफ्ट हैंडर एंड राइट हैंडर एज वेल। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके पास स्किल में मौजूद हैं, उनके टेम्परामेंट में मौजूद हैं, और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ही इज़ ऑल्सो अ मैन ऑफ कॉन्फिडेंट। जितने कॉन्फिडेंट वो दिखते हैं, और अगर आप देखें 22 साल का लड़का, 23 साल का लड़का इतना कॉन्फिडेंट है और इस तरह से परफॉर्म कर रहा है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट क्या रहेगा उनके लिए, वो ये रहेगा कि उनका T20 से वनडे में किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे और फिर वनडे से टेस्ट मैचेस में किस तरह से करेंगे। अभी सफ़र बहुत लंबा है। जो ओरिजिनल सवाल आप सब पूछ रहे थे कि क्या वो जहीर खान जैसे तेज गेंदबाज हो सकते हैं, अभी तो बिल्कुल नहीं, बट जो स्किल उनके पास है, जो टेम्परामेंट उनके पास है, जो ब्रेन उनके पास है, जो क्रिकेट की गेम सेंस उनके पास है, वो बहुत कमाल की और उनको बहुत खास तेज गेंदबाज बनाती है। आज की दुनिया में कोई भी ऐसा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मुझे नज़र नहीं आता जो राइट हैंडर को गेंद बाहर ले जाने की काबिलियत रखता हो बिना एंगल चेंज किए हुए उसी पर्टिकुलर स्पॉट से, यानी गेंद को राइट हैंडर को स्विंग कराता हो या लेफ्ट हैंडर को अंदर लेके आता हो। तो ये बड़ी खास बात है उनकी स्किल में। दोस्तों ये था ओवरऑल वीडियो और डिस्कशन अर्शदीप सिंह के बारे में। आपको पसंद आया तो आप सब लाइक ज़रूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।